वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोदन विधौ समरणं कुतस्ते। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् एकं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मोबाइल जिनके पास है वो बंद कर लें और बीच में उठने का प्रयास न करना। मेरा हमेशा विचार रहता मैं समय से ही छोड़ दूं। देखो मेरे भाई बहन, ईश्वर को मानना एक चीज है और उसके अनुसार अपने जीवन को बना लेना, जीवन जी, ये दूसरी चीज है। माताओं बहनों, ईश्वर को मानना ये एक चीज है और उसके अनुसार अपने जीवन को बना लेना ये दूसरी चीज है। आपने सुदेश जी ईश्वर को तो मान लिया, लेकिन परमात्मा से, अपने प्यारे प्रभु से, अपने प्राण धन से अगर अपनापन न हुआ, आत्मीयता न हुई, उनसे प्रेम न हुआ तो जीवन नहीं बदलता है। विजय जी, आपने ईश्वर को तो मान लिया, लेकिन उनसे अपनापन नहीं हुआ, अपनत्व नहीं हुआ और उनसे प्रेम नहीं हुआ तो फिर प्रमोद जी जीवन नहीं बदलता है। ईश्वर का मानने का अर्थ ये है कि उनके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। भगवान हमें अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे।
परमात्मा की चर्चा सुनते ही जीवन जी आंखें सजल हो जाए, हृदय भर आवे, पूरा शरीर पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तब जीवन बदलता है। सोनी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए और मानव जीवन का चरम लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए बस। शास्त्र कहता है सब करी मांगे एक फल की राम चरण रति हो। आप गीता जी का पाठ करो, सुंदरकांड का अवलोकन करो, भगवान के नाम का जप करो, प्रभु के नाम का संकीर्तन करो, परमात्मा का चिंतन ध्यान करो प्रवीण, लेकिन सब करी मांगे एक फल की राम चरण रति हो। प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, ये बार बार भगवान से विनती करो। सुदेश शास्त्री निवेदन करो, प्रार्थना करो, आर्त भाव से भगवान से कहो कि हे नाथ आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। आप साधन कोई भी करिए, लेकिन सब करी मांगे एक फल की राम चरण रति हो। ये मनुष्य जीवन का देवदत्त चरम लक्ष्य है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। आप श्री भरत जी महाराज के जीवन का दर्शन करो। मैया गंगा के किनारे खड़े हुए हैं संजीव माँ जानवी के तट पर, और क्या कहने लगे माँ से, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मोक्ष को भी लात मार के ठुकरा दिया भरत जी ने, मोक्ष भी नहीं चाहिए, निर्वाण। गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। माँ ऐसी कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। और कितनी विलक्षण बात प्रवीण जी भरत जी महाराज ने कही है, जानहु राम कुटिल करि मोहि, जानहु राम को कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही, जानहु राम को टिल कर मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे। भरत जी ओरे सीता राम चरण रति मोरे, ओरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, ओरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, लहु अनुग्रह तोरे।
भरत जी के जीवन का दर्शन करने से एक प्रकाश मिलता है, संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग। सोनी जी सारा संसार राम 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 कहता है, लेकिन श्री राम जी भरत 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 करते हैं। क्यों? भरत के जीवन की शिवम बेटे एक ही विशेषता है, एक ही विलक्षणता है, संसार से वैराग्य है और भगवान के चरणों में अनुराग है। जिस समय वशिष्ठ जी महाराज ने और प्रजा ने बहुत दबाव डाला कि आप राज्य सिंहासन पर बैठो सुदेश शास्त्री, तो भरत जी महाराज ने क्या कहा? उन शब्दों का कभी चिंतन करने लगता हूँ सुदेश, एकांत में तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ओहो, भरत जी महाराज क्या कहने लगे जब ज्यादा दबाव डाला गया कि राम जी तो वन के लिए प्रस्थान कर गए, भरत जी इस राज सिंहासन पर आप आसीन हो जाओ। तो भरत जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात हो गया और मुंह से क्या निकला? आपनी दारुण दीनता। आप सभी लोग ये कह रहे हो कि सिंहासन पर विराजित हो जाओ, लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं? आपनी दारुण दीनता और सबई कहूँ सिरुनाई, और देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। आप लोग कह रहे हो सिंहासन पर बैठो पुष्पराज जी, और भरत जी कहते हैं कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई। मेरा हृदय जल रहा है प्रभु के वियोग में, भैया के वियोग में मेरा हृदय जल रहा है भैया। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाइए, जल रहा है मेरा हृदय। जब मैं अपने प्रभु के चरणों का अवलोकन कर लूंगा तब मेरे हृदय को शांति मिलेगी। ये है भरत जी महाराज का जीवन। मैं निवेदन संजीव ये करना चाहता हूं कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। और एक बात कहूं संजीव, संसार का मोह छोड़े बिना भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। मैं मिथ्या भाषण के लिए कभी इस नादौन की वसुंधरा पर नहीं आता हूँ हैप्पी। जब तक संसार का मोह रहेगा परिवार में, कुटुंब में, संपत्ति में, शरीर में, तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज ने चित्रण किया है, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई राम न सोई। ज्ञानचंद जी, प्रभु प्रदत्त मनुष्य के पास एक शक्ति है जिसका नाम है विवेक। और विवेक उस शक्ति को कहते हैं माताओं बहनों जिससे ये फैसला किया जा सके, जिससे ये निर्णय किया जा सके, जिससे ये डिसीजन लिया जा सके कि भाई सार क्या है, असार क्या है, ग्राही क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये जिससे फैसला किया जा सके उस शक्ति का नाम है विवेक। और एक बात कह दूं, जीवन उसी विवेक शक्ति का नाम मानव है। और क्षमा करना, जो प्राप्त विवेक का सम्मान नहीं करता है, प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। और एक बात आप लोग सावधानी से सुन लीजिए, जैसे हमारे राष्ट्र में गुरु परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन प्राप्त विवेक का जब तक सम्मान नहीं करोगे, आदर नहीं करोगे, तो प्रवीण जी शरीर रूपी गुरु से भी आपको लाभ नहीं हो। दोबारा सुन लीजिए, यदि आप प्राप्त विवेक का सम्मान नहीं करते हो, आदर नहीं करते हो, तो याद रखना शरीर रूपी गुरु से भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। और वो जो प्रभु प्रदत्त शक्ति है विवेक, जब मनुष्य सत्संग करता है तो वो जागृत हो जाती नहीं, सुप्तावस्था में रहती। आप दर्शन कर लो, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया उनके जीवन में झांक कर देखो, माई बाप किस तरह से जीवन जी रहे हैं जैसे पशु। मनुष्य जब सत्संग में जाता है ना, तब उसको एक प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। क्यों? ये सत्संग देवदत्त प्रकाश है। जैसे भगवान भास्कर जिस देश में उदित होते हैं, वहाँ रजनीकांत हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान सूर्य है ना, ये बाह्य अंधकार को नष्ट करते हैं संजीव, लेकिन ये सत्संग हृदय के अंधकार को मिटा देता है। ये हृदय के अंधकार को मिटा देता। और क्षमा करना नादान वालों, आज मनुष्य के जीवन में अंधेरा किस बात का है? भोग और संग्रह, ये अंधेरा छाया हुआ है। किशोरी जी, अंधेरा अंधेरा, ये अंधकार है। और जब मनुष्य विशुद्ध सत्संग प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। जीवन जी, आप लोग ये विचार कर रहे होगे कि स्वामी जी पैसे के पीछे पड़े हैं। अरे भाई, मैं पैसे के पीछे सुनी नहीं पड़ा हूँ, मैं आपके पीछे पड़ा हूँ। इसलिए पड़ा हूँ कि भाई आप रुपए कमाओ, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए आपके पास हो जाएं, लेकिन उनको महत्व मत। आप स्वयं विचार करो, माई बाप भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि हम नालायकों पर भी कृपा कर रहे हैं। हम नालायकों पर भगवान कृपा कर रहे हैं। हमने अपने जीवन में सत्ता किसको दी और महत्ता किसको दी, फिर भी भगवान कृपा करना नहीं छोड़ते। माई बाप विचित्र कृपा, विलक्षण कृपा, जिसको हम समझ नहीं सकते। स्वयं विचार करो सोनी जी, मेरे कहने से नहीं। हमने अपने जीवन में सत्ता किसको दी है, महत्ता किसको दी है, और फिर भी भगवान कृपा करना नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? रहती न प्रभु चित चूक किए के, रहती न प्रभु चित चूक करत सुरति सयवार की, करत सुरति सयवार की, करत सुरति सयवार की, करत सुरति सयवार रहत
सुरति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, यस स्वभाव कहूँ सुने न दे क्यों, कई खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश के खगेश रघुपति समले क्यों, के खगेश रघुपति समले। संजीव, आप इतने दिनों से सत्संग कर रहे हो, मैं ये नहीं मानता हूं कि आप निगाह नहीं रखते हो। निगाह तो रखते हो, लेकिन ध्यान दे के सुनना। सुदेश, एक महानुभाव के पास एक बढ़िया सा घोड़ा था, ध्यान दे के सुनना। और उस घोड़े की रक्षा के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो निगाह रखना इस घोड़े पर। कहा ठीक है। और इतना कह के वो चले गए सज्जनों। और हुआ क्या कि चोर आया। चोर ने क्या किया कि घोड़े को खोला और खोल करके उसके ऊपर बैठा और बैठ करके लेकर के चला गया। सुबह वो सज्जन आए, उन महानुभाव से पूछा कि भाई घोड़ा कहाँ गया, वो घोड़ा कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था निगाह रखना। निगाह हमने पूरी रखी। एक चोर आया, उसने घोड़े को खोला, उसके ऊपर सवार हुआ, इसके बाद लेकर चला गया। आपने निगाह रखने के लिए कहा तो मैंने निगाह पूरी रखी। ऐसे ही वर्षों से मैं कह रहा हूं भैया, निगाह रखो। निगाह तो आप रख रहे हो माई बाप, लेकिन सत्ता किसको दे रहे हो, महत्ता किसको दे रहे हो, यहां दृष्टि डाल। हम संसार की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं तो संसार में हमारा आकर्षण है, संसार में हमारी रुचि है, संसार में हमारा खिंचाव है। हम संसार को महत्व दे रहे हैं तो देखो परिवार भी प्यारा लगता है, कुटुंब भी प्यारा लगता है, संपत्ति भी प्यारी लगती है, शरीर भी प्यारा लगता है, क्योंकि हमने महत्व दिया है। अरे देवदत्त दी, मैं निवेदन मात्र इतना करना चाहता हूं कि सबकी ममताओं को त्याग करके एक में ममता कर लीजिए। केवल ममता, सारी ममताओं का त्याग करके एक में ममता कर लीजिए। राम जी ने कहा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा,
सबके ममता ताग बटोरी। ओरी सबके ममता ताग बटोरी। ओरी मम पद बांधी बरी डोरी। ओरी मम पद नहीं बांधी बरी डोरी। ओरी मम पद नहीं बांधी बरी डोरी। नहीं बांधी बरी डोरी। अरे हमारे और भगवान के बीच में संसार बाधक नहीं है माताओं बहनों, इसका जो संबंध है ये बाधक है। संजीव, संसार बाधक नहीं है हमारे और भगवान के बीच में, इसका जो संबंध है माना हुआ ये बाधक। तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। विजय जी, जिन्होंने परमात्मा में ममता कर ली, अपने राम जी में ममता कर ली, अपने इष्ट में ममता कर ली, उनका बेड़ा पार हो गया। सारी ममताओं को त्याग करके एक प्रभु में ममता कर ले तो भगवान फिर अच्छे लगने लगेंगे, मीठे लगने लगेंगे, प्यारे लगने लगेंगे। और भजन का स्वरूप क्या है? पन्नगारि सुनु प्रेम सम, पन्नगारि सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन। आस विचार मुनि पुनि पुनि करत राम गुणगान। अश्विनी कपिल परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, इसके समान संसार में कोई भजन नहीं। एकमात्र भगवान को अपना स्वीकार कर लेना, प्रभु को अपना मान लेना, यही जीवन का पुरुषार्थ है सुदेश शास्त्री। जैसे संसार में दृष्टि डाल के देखो, कोई लड़की है ना, जब तक उसकी सगाई नहीं हो जाती है पुष्पराज, माता पिता जब आपस में चर्चा करते हैं किसी लड़के को लेकर के तो वो छुप छुप के सुनती है। लेकिन जब एक लड़के के साथ में सगाई हो जाती है तब किसी लड़के की बात नहीं सुनेगी। ऐसे ही साधक का पुरुषार्थ है कि एक में जब ममता कर लेगा, एक में ममता हो जाएगी सुदेश जी, तो वो संसार की बातों को फिर सुनेगा ही नहीं। भगवान प्यारे लगने लग जाएं। मैं तो सदा निवेदन किया करता हूँ सोनी जी, जैसे आपको परिवार प्यारा लगता है, कुटुंब प्यारा लगता है, संपत्ति प्यारी लगती है, शरीर प्यारा लगता है, उससे ज्यादा भगवान प्यारे लगने चाहिए। क्यों? भगवान शंकर ने कहा, उमा राम समहित जग माही। गुरु पे तुम तु बंधु प्रभु नाही। गुरु पे तुम तु बंधु प्रभु नाही। गुरु पे तुम तु बंधु प्रभु नाही। गुरु पे तुम ओम राम समहित जग माही।
गुरु पे तुमा तो बंधु प्रभु नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ का सबही के। संजीव कपिल, आप भगवान को तो मानते हो लेकिन केवल भगवान को नहीं मानते। भगवान को तो आप मानते हो, मैं इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता हूं, लेकिन केवल भगवान को अपना नहीं मानते। बस फर्क ये है। संजीव, ये जीवन में जो भगवान की भक्ति है ना, ये किसी क्रिया से नहीं मिलती। ये भक्ति है, ये किसी क्रिया से नहीं मिलती। भक्ति को जागृत करने का उपाय है भगवान से अपनापन। ये किसी क्रिया से नहीं मिलेगी। ये सोनी जी, अगर शास्त्रों का भी अवलोकन करो तो क्रिया की प्रधानता दिखाई गई है शास्त्रों में भी, लेकिन क्रिया की प्रधानता से नहीं, भगवान से प्रेम होता है, भगवान से अपनापन। भगवान अच्छे लगें, और वो अच्छे तब लगेंगे जब उनको अपना मानेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा, वो माँ को कहता मेरी माँ। अगर उससे प्रश्न किया जाए माताओं बहनों तेरी माँ क्यों है, तो वहाँ क्यों नहीं चलेगा, मेरी माँ है। वहाँ क्यों नहीं चलेगा, मेरी माँ है। और इस अपनेपन के बल पर प्रवीण जी ये माँ पर पूरा हक जमा लेता है छोटा बच्चा। एक छोटा सा बालक जब माँ की गोद में बैठा होता है और उसका बड़ा भाई आकर के माँ की गोद में ऐसे हाथ रखता है, तो छोटा भाई जो माँ की गोद में बैठा, शिवम बेटे, ऐसे हाथ पकड़ के झटक देता है कि हटो, मेरी माँ की गोद में हाथ मत रखो। यानी इतना हक जमा रहा है हैप्पी कि बड़े भाई को हाथ नहीं रखने देता। वो कहना ये चाहता है जीवन जी की मेरी मर्जी के बिना मेरी माँ की गोद में हाथ नहीं रख सकते हो, क्यों, मेरी माँ। और इस अपनेपन के बल पर वो माँ को अपने वश में कर लेता है संजीव कपिल, वश में। ऐसी जिंदगी में अगर केवल भगवान को मानो तो मैं सच कहता हूँ भगवान वश में हो जाएंगे, वश में, वश में। ताई अईर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे, लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। मैंने गंगा मैया के किनारे जीवन मुक्त महापुरुष से सुना है कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थीं। जरा विचार करो ज्ञानचंद जी, मेरे गोविंद के घर में दूध की कमी थी कि दही का भाव था कि मक्खन की कमी थी, लेकिन मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ जाते गोपियों के पास, लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएं। अरे वो परमात्मा जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी है ना सोनी जी, ये विचार किया करते हैं कि क्षण मात्र के लिए भगवान की ये सलोनी मूर्ति मेरे मन में आ जाए, उनके लिए गोपियां कहती हैं लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। और इतना ही नहीं, सुदेश मेरी तरफ आंखें करो, कभी अगर अवसर मिला माई बाप तो इस विषय में चर्चा करने का विचार है। गोपियां हमेशा भगवान की खुशामद किया करती थी, प्रार्थना किया करती, निवेदन किया करती कि श्याम सुंदर मेरा मन मुझे वापस दे दो, क्योंकि गोपियां बेमन की हो गई थी सुदेश, बेमन की।
वो हमेशा खुशामद करती थी, निवेदन करती थी कि सुनो श्याम सुंदर, मेरा मन मुझे वापस दे दो। इस तरह से गोविंद के चरणों में अपने मन को समाहित कर दिया माई बाप की याचना कर रही कि गोविंद मेरे मन को वापस दे दो। ये है गोपी का जीवन। और उनके हृदय में यही भाव था कि श्याम सुंदर मेरे हैं। अब वो हमें चाहे ठुकरा दें, चाहे अपना लें, और चाहे जहां मुझे रखें, कोई प्रयोजन नहीं। एक ही हृदय में भाव था कि श्याम सुंदर मेरे। अगर यही बात साधक के जीवन में उतर जाए, बैठ जाए प्रवीण जी, तो मैं कहता हूं कि आप ऊना की वसुंधरा पर महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, संत। और बात यही यथार्थ है कि भगवान अपने केवल मानने की आवश्यकता है। अगर आज आपने मान लिया कि भगवान मेरे, तो भगवान से इस तरह से प्रेम होगा, इस तरह से प्रेम होगा जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये भगवान की भक्ति है, किसी क्रिया से नहीं मिलती, भगवान से अपनापन। माता रामो मत पिता रामचंद्र, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे प्रभु, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, और अंत में क्या कह दिया कि आपके सिवाय मैं किसी को भी नहीं जानता, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। ये जो अपनापन है, इससे जीवन में भक्ति आती। सज्जनों, इससे भगवान से अपनापन। आज आप स्वीकार कर लो कि भगवान मेरे, मैं कहता हूँ निहाल हो जाओगे, निहाल। और याद रखना माताओं बहनों, भगवान पूरे के पूरे सबके हैं, भगवान का हिस्सा नहीं होता है। कई लोग ये विचार करने लगते हैं विशुद्ध सत्संग न मिलने के कारण कि इतने जीव हैं जगत में, इतने प्राणी हैं संसार में, इतने मनुष्य हैं दुनिया में, सबके भगवान कैसे हो जाएंगे। अरे जैसे प्रमोद जी कोई माँ है, उस माँ के 8 बालक हैं, तो ऐसा थोड़ा होता है कि 8वां हिस्सा मामुक बेटे की है, 8वां हिस्सा मामुक बेटे की है, 8वां हिस्सा मामुक इस बेटे की है। 8 बालक गर्व के साथ कह सकते हैं कि माँ मेरी है। ऐसे हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे। अरे ये गर्व रखो नादान वालों, ये अभिमान जिंदगी में रखो। आज नजर डाल के देखो तो ज्ञानचंद जी, किसी को धन का अभिमान है, मेरे पास दौलत बहुत है, किसी के को रूप का अभिमान है, मैं बड़ा सुंदर हूँ, किसी को बल का अभिमान है, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, किसी को योग्यता का अभिमान है, मैं बड़ा योग्य हूँ। ये सारे अभिमान नरकों में ले जाएंगे। क्यों? संस्कृति मूल सूल प्रदना, संस्कृति मूल सूल प्रदना, सकल शोकदायक अभिमाना, सकल सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना, संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना, यस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं पति मोर। सुदेश शास्त्री, ये हृदय में भाव रखो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूँ। ये अभिमान आपको निहाल कर देगा, निहाल। जैसे धनी आदमी के पास धन की गर्मी होती है, किशोरी जी मेरे पास इतना रुपया, इतना धन है, ऐसे हमारे हृदय में गर्मी रहनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, ये गर्मी रहनी चाहिए। ये तो धन तो आने जाने वाली चीज है, माई बाप उसको लेकर के अभिमान कर रहे हो। रूप को लेकर के अभिमान कर रहे हैं कि मैं बड़ा सुंदर हूं, ये रूप कितने दिन सुरक्षित रहेगा, विचार करो। योग्यता को लेकर के अभिमान करते हैं, बहुत सारे लोग इसी में दीवाने रहते हैं कि मैं तो बड़ा योग्य हूं, मैं तो बड़ा योग्य हूं। याद रखना, जिसको अपनी योग्यता का अभिमान होता है ना संजीव, उसको राक्षस बनना पड़ता है। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा, जिसको अपनी योग्यता का बड़ा अभिमान होता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना बड़ा जानकार हूं, मैं इतना बड़ा योग्य हूं, उसको राक्षस बनना पड़ता है। महाराष्ट्र की धरती पर एक वृक्ष में बैठे थे 3 राक्षस, श्याम सुंदर, और आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई ये स्थान बगल में खाली है, यहाँ कौन आकर बैठेगा। तो उसी समय क्या हुआ कि जीवन जी मोरोपंत नाम का एक व्यक्ति था, मोरोपंत, और उसको अपनी विद्या का बड़ा अभिमान था। तो जैसे आपस में चर्चा की कि भाई बगल में जो स्थान खाली, इसमें कौन बैठेगा, एक राक्षस ने कहा वो देखो मोरोपंत आ रहा, ये बैठेगा। क्यों? इसको अपनी विद्या का अभिमान बहुत। अरे अभिमान ये करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी। ये अभिमान आपको सुखी कर देगा। ये अभिमान करो, ये हृदय से बात निकालो कि भगवान सबके कैसे हो जाएंगे। आप श्रीमद् रामचरितमानस में दृष्टि डालो प्रवीण, जिस समय लंका विजय के उपरांत और भगवान श्री राम अयोध्या पधार रहे थे, तो मित्रों के मन में ये भाव था कि राम जी मुझसे पहले मिलेंगे। माताओं के हृदय में ये भावना थी कि राम लला पहले मुझसे मिलेंगे। प्रजा के हृदय में ये भाव था कि पहले राम जी हमसे मिलेंगे। और सर्वज्ञ परमात्मा समझ गए कि ये सब मुझसे एक साथ मिलना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, 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 अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, छन महु मिले सबहि भगवाना, क्षण महु मिले सबहि भगवाना,
राम यह काऊ न जाना। उमा ना उमा मरम यह काऊ न जाना। उमा ना उमा मरम यह काऊ न जाना। उमा न जान। सुदेश शास्त्री भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि देवी अमित रूप प्रगटे ते ही काला। माताओं बहनों, इतने रूप भगवान के हो गए अमित, और जथा जोग मिले सबई कृपाला। जिसके साथ जैसे प्रभु को मिलना था श्याम सुंदर रैल बेटे, उस तरह से भगवान ने सबसे मिल लिया। अब आगे क्या कहा बाबा ने कि छनमहु मिले सबही भगवाना, और उमा मरम या काऊ न जाना। सुनो पार्वती, इस मरम को कोई समझ नहीं सका और क्षण मात्र में भगवान सबसे मिल लेते हैं। तो ये हृदय से बात निकालो कि इतने मनुष्य भगवान में, संसार में भगवान सबके कैसे हो जाएंगे। देखो सुदेश शास्त्री, ये भक्ति की बात समझाना पढ़े लिखे आदमियों को थोड़ा कठिन है। अरे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था, जो सर्व समर्थ है उसके लिए असंभव क्या है। संजीव कपिल, छनमहु मिले सबही भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। किसी ने जाना ही नहीं, भगवान सबसे मिल गए। तो ये अपने अंदर गर्मी रखो आज से सुदेश शास्त्री। जिस समय कमरे में अकेले बैठे हो और ये बात हृदय में आ जाए, मन में आ जाए, तो उछल जाओ कि ओहो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। उछल जाओ, इतनी गर्मी होनी चाहिए हृदय में। और ये गर्मी है ना, मैं कहता हूं निहाल कर देगी सुदेश, निहाल। तो भक्ति मिलती है भगवान से, अपनापन, भगवान से आत्मीयता। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। साफ शब्दों में भगवान से सुदेश कह दो कि हे नाथ, आपके सिवा मैं किसी को भी नहीं जानता, मेरे तो केवल 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 आप। करो हिम्मत, करो हिम्मत सुदेश, करो। इस तरह कोई बताने वाला आपको दुनिया में मिलेगा नहीं सुदेश, अभी भी मैं कह रहा हूं। इस तरह से कोई इंगित करके आपको नहीं समझाएगा। आप थोड़ी हिम्मत कर लो, हिम्मत सुदेश जी, क्योंकि अब यही काम प्यारे बाकी रह गया है, यही बाकी रह गया। कल मेरी एक साधक से बात हुई सोनी जी रात्रि में, तो मैंने कहा सुनो, बचपन में तो खेल कूद में लगे रहे, इसके बाद शिक्षित हो गए। शिक्षा के बाद आपने क्या किया कि बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया, बच्चे पैदा हो गए, पालन पोषण कर दिया, इसके बाद विवाह आदि करने लगे। लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो हिल गए, अंदर से हिल गए। मैंने कहा जिसलिए भगवान ने संसार में भेजा था उसके लिए कितना समय, तो मुंह से इतना ही निकला कि समय बचा ही नहीं। अरे जिसके लिए भगवान ने हमें जगत में भेजा था कि हम भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त कर लें, संसार से वैराग्य हो जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, श्याम सुंदर, इसलिए ठाकुर जी ने जगत में भेजा। लेकिन पीड़ा का विषय ये है कि जिस परमात्मा के चरणों में प्रेम करना था, वो प्रेम हमने कहाँ लगा दिया? पुत्र में, कलत्र में, पौत्र में, प्रपौत्र में, क्षेत्र में, वित्त में। विकृत हो गया ये हमारा प्रेम है, ये विकृत हो गया, संजीव विकृत हो गया। प्रेम तो सबके हृदय में है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके हृदय में प्रेम न हो माताओं बहनों, लेकिन वो संसार में लग करके विकृत हो गया। संतों ने क्या कहा? या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की,
और गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। महापुरुषों ने कहा कि ये जो चित्त है ना, हृदय है ना, ये अनुरागी है, पता नहीं कहाँ प्रेम कर बैठे, लेकिन ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। आज संसार में लोग क्या कह देते हैं माताओं बहनों कि महाराज जी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे देवदत्त, पीतम छवि नयनन बसी, पीतम छवि नयनन बसी। अरे ये मेरे गोविंद मेरे कन्हैया की नयन मन लुभावन छवि जब आंखों में बस गई तो रहीम जी ने क्या कह दिया, पीतम छवि नयनन बसी, अब पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। जैसे सोनी जी, कोई व्यक्ति किसी धर्मशाला में गया कमरा लेने की भावना से, लेकिन श्याम सुंदर बेटे वहाँ क्या देखा, सारे कमरे बंद भरे पड़े हैं। मैनेजर से भी बात नहीं करता, वापस चला आता है क्योंकि यहाँ कमरे खाली नहीं है। ऐसे ही भगवान की मंगल मूर्ति जब आँखों में बस जाएगी तो ये जो विकार है ना, ये देख कर लौट जाएंगे कि भैया यहाँ जगह खाली नहीं है, चले जाएंगे। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए, राहगीर चला गया, भैया कमरा खाली नहीं। हमने संसार को इस तरह से अपने मन में बसा रखा है संजीव, मुझे तो रोना आ जाता है। हम लोगों ने संसार को इस तरह से मन में बसा रखा है कि अगर मेरे गोविंद आ जाएं तो बैठेंगे कहाँ। विचार करो, अगर कन्हैया आ जाएं तो माताओं बहनों वो बैठेंगे कहाँ, क्योंकि जगह खाली नहीं है। हमने संसार को इस तरह से भर रखा है, मन में इस तरह से भर रखा है कि अपने प्राण धन के लिए, अपने श्याम सुंदर के लिए, अपने सर्वस्व के लिए, अपने प्रभु के लिए हमने स्थान ही नहीं रखा। दिल का हुजरा साफ कर, राकेश क्या बात कही है महापुरुषों ने। दिल का हुजरा साफ कर आने वाले के लिए, और ख्याल गैरों का उठा इसको बैठाने के लिए। ख्याल गैरों का उठा इसको बैठाने के लिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो आने के लिए तैयार है माताओं बहनों, जगह खाली कर लो, तैयार बैठा है। पैदल मल मन हो तो रघुनाय सबरी के घर आते, तो रघुनाय
सबरी के घर आते। श्याम की बाह पकड़ते साथ ये सूर श्याम की बाह पकड़ साग विदुर घर खाते। श्याम की बाह पकड़ते साग खाते। श्याम की बाह पकड़ विदुर घर खाते। नहीं बिचारा हमने नहीं बिचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने नहीं बिचारा आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे जगह खाली कर लो संजीव, जगह खाली कर लो। प्रभु तैयार बैठे हैं, सज्जनों तैयार बैठे हैं। मैंने महापुरुषों से सुना है सुदेश कि जब से जीव भगवान से विमुख हुआ है, परमात्मा हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास आ जाए। मैंने तो अपने सदैव स्वामी जी महाराज से साफ शब्दों में पुष्पराज सुना है कि भगवान सोच रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं मेरे पास आ जाए तो मैं निहाल हो जाऊं, निहाल। अरे जीवन जी संसार में दृष्टि डालो, लोक व्यवहार की दृष्टि से विचार करो। अगर किसी माँ का बच्चा दुनिया में खो जाता, उस माँ की क्या दशा होती है। बच्चा अगर माँ का खो जाए तो उस माँ की दशा क्या होती है। और परमात्मा तो अनंत जन्मों की माँ है। माताओं बहनों, जब से ये जीव प्रभु से विमुख हुआ है, भगवान के हृदय में ये बेचैनी है कि जीव मेरे पास आ जाए। ख्याल गैरों का उठा इसको बैठाने के लिए जगह खाली कर। भक्ति का यही स्वरूप है संजीव, भक्ति का स्वरूप है प्रेम, यानी भगवान से प्रेम हो जाए, यही तो भक्ति है। और भक्ति के बारे में गोस्वामी जी ने कितना सरल सूत्र दिया है। और क्या लिखा, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। 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 बिनु सतसंग न पावहीं प्राणी। 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 कहु भगति पथ कवन प्रयासा। भगति पथ कवन प्रयासा। जोगन जप तप मख उपवासा। जोगन जप तप मख उपवासा। सरल सुभावना मन कुटिलाई। सरल सुभावना मन कुटिलाई। सरल सुभावना मन कुटिलाई। सरल सुभावना मन कुटिलाई।
जथा लाभ संतोष सदाई जठाला संतोष सदाई जथा लाभ संतोष सदाई जठाला तोष सदाई जथा लाभ संतोष सदाई अब संतोष सदाई। एक बार फिर मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, अभी मन में जो हलचल बढ़ी है उसको शांत कर लो। बाबा ने क्या लिखा, कहो भगति पथ कवन प्रयासा। किशोरी जी, भगवान की भक्ति के लिए कौन सा प्रयास करना बताओ। जोग न जप तप मख उपवासा। न तो योग करना है पी बेटे, और न जप करना है, न तपस्या करनी है, न मख माने यज्ञ करना है, और न उपवास रखना है। फिर सरल स्वभाव सूत्र दिया। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव क्या है? सरल स्वभाव का साधक की दृष्टि से आशय प्रवीण जी ये है कि जैसा वैसा मान लेना, जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। तो जैसा क्या है? जैसे अर्जुन ने गीता जी में कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्तोष में गर्भ संदेहा कर इससे वचनम। तो आज अनिल जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अनिल जी, ये अर्जुन ने बड़ी विलक्षण बात कही है। भगवान से कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। प्रभु मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया और मुझे याद आ गई। क्या अर्जुन को कोई नया ज्ञान अनिल जी नहीं मिला? एक भूल हो गई थी क्या? हैं तो भगवान के, लेकिन अपने को संसार का मान लिया। आप क्या कह रहे हैं? स्मृति लब्धा, मुझे याद आ गई क्या कि मैं तो आदि तुम्हारो वंशा और मैं तो भूल गयो निज वंशा। हे प्रभु मैं भूल गया, मैं तो अनादिकाल से आपका हूं। इतना सुनते ही मेरे गोविंद ने बोलना बंद कर दिया। गीता का समापन हो गया। क्यों? भगवान को अर्जुन को सिर्फ इतना याद दिलाना था संजीव की अर्जुन तू मेरा है। और जैसे ही राकेश अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, तो भगवान ने बोलना बंद कर दिया। इसके बाद भगवान हुआ है ही नहीं। देखो आप गीता जी, मेरे कहने का आशय भगवान से जो हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय। सुदेश, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब चिंतन करने लगता हूं कि भगवान से हम सभी का आत्मीय संबंध है। उसी संबंध को स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं सत्संग। लेकिन हृदय में क्या भाव है कि मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित हूं, और मैं तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ पर सन्यासी हूं, मैं तो नादौन का रहने वाला हूं। राजेंद्र कपिल बताना कितने दिन से नादौन के रहने वाले हो भाई? अरे ये सारी मान्यताएं शरीर को लेकर के हैं। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, ये सारी मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। निकेश, बोलो प्रमोद कहूं? बड़ी कड़वी बात है, सहन कर लो तो मैं कह दूं। बोलो है? कड़वी है भाई, बता दिया आपको। अरे ध्यान दो माई बाप, ये बड़ी गहरी बात है, संतों ने खोज की है। ये सारी मान्यताएं शरीर को लेकर के हैं कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ, दलित हूँ। ये सारी मान्यताएं शरीर को लेकर के हैं। और शरीर क्या है? शरीर है स्त्री और पुरुष का मूत। और क्या है? विचार करो, रज और वीर से बना हुआ है। रज और वीर से ये शरीर बना हुआ माई बाप। अब जरा विचार करो, जब हम मूत में बैठे हैं तो कैसे कल्याण हो जाएगा? वो साफ शब्दों में लिखा है, बोल्ड अक्षरों में। उधर चेहरा करो आप विजय जी, वो देखिए, वो लिखा हुआ है शरीर माँ बाप का बेटा और हम भगवान के बेटे, वो लिखा हुआ। देखो
सरल स्वभाव का मतलब ये है कि जैसा है वैसा मान लेना, स्वीकार कर लेना। एक बात कहूँ राकेश, ये अगर हम भाव रखेंगे कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, और हम तो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, याद रखना ये नौका बंधी की बंधी रह जाएगी, भवसागर से पार नहीं होगी। वृंदावन के बगल में मथुरा है, माताओं बहनों सावधानी से सुनना। और मथुरा में यमुना मैया के किनारे है विश्राम घाट, और मथुरा में चौबे लोग बहुत हैं। और एक बार सुदेश क्या हुआ कि उन लोगों ने खूब भांग खा ली। ये जो मथुरा के चौबे भांग बहुत खाते हैं, विजय जी सावधानी से सुनना, इसमें रहस्य भरा है। और जब भांग खा ली तो नशा हो गया ज़्यादा, और जब नशे में हो गए देवदत्त तो विश्राम घाट पर पहुंच गए। और जब विश्राम घाट में पहुंचे तो वहाँ एक नाव खाली थी, उसी में सारे के सारे बैठ गए। और इसके बाद नशे में बोले कि भैया आज हम लोग प्रयागराज चलेंगे। ध्यान से सुनना राकेश, प्रयाग चलेंगे। एक ने कहा कैसे चलोगे? अरे बोले ये नौका है, इसी में बैठ के चलेंगे। और ये जो यमुना जल है ना, ये सीधे प्रयागराज जाएगा। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ना, सीधे पहुंचेगा। अरे बोले चलोगे कैसे? अरे बोले भाई बारी बारी से चप्पू चलाते रहेंगे। चप्पू होता ना डांड जिसको कहते हैं, जिससे नाव को खेया जाता है, उसको चलाते हैं, उसको कहते हैं चप्पू। कहीं कहीं डांड कह देते हैं। ठीक है, अब दो बैठ गए, चप्पू चलाना शुरू कर दिया। और संजीव फिर जब दो थक गए तो दो और चलाने लगे। और चलाते 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 क्या हुआ कि प्रातः काल होने लगा, ब्रह्म मुहूर्त बेला, तो लोग स्नान करने के लिए विश्राम घाट में आने लगे। और लोगों का स्वभाव होता है कि माई बाप जब स्नान करते हैं तो जय घोष करते हैं, तो उन्होंने कपड़े अपने उतार दिए वहीं विश्राम घाट के तट पर, और जय घोष की बोलो यमुना मैया की। तो उनके कान खड़े हो गए कि भैया रात में तो यमुना मैया से चला था, और सारी रात तो चप्पू चलाया, अभी यमुना मैया में पड़े। तो एक ने पूछा कि जरा पूछो भाई ये घाट कौन सा है? पूछा भैया ये कौन सा घाट है? तो स्नान करने वालों ने कहा ये तो विश्राम घाट है। अब तो जैसे पांव के नीचे की जमीन खिस गई राजा साहब कि रात में मैं चला था विश्राम घाट से, और सारी रात चप्पू चलाया, और अभी विश्राम घाट में लेटे तो एक ही नजर चली गई। बोले भैया एक गजब हो गया। बोले क्या? बोले नाव जिस रस्से से लंगर में बंधी थी उस रस्से को तो खोला ही नहीं, और रात भर चप्पू चलाते रहे, वो नाव वहीं की बंधी रह गई। ऐसे ही हैप्पी बेटे, ये जो हृदय में भाव है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित हूँ, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हूँ, ये रस्सा बंधा है। और इस रस्से को कैसे खोलना है गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईशो माया बस भय ओ गोसाई, बंधव की रमर कट की
बंधव की मरकट की नाई, बंधे इर मरकट की नाई। आज रस्सा खोल डालो माई बाप, बड़ा सुंदर मौका है। और आप लोग तो बड़े भाई और भाग्यशाली हो। सुदेश जी, एक बात पर आपने दृष्टि डाली कि नहीं डाली? इन नादौन वाले इतने भाग्यशाली हैं कि नादौन का जब कार्यक्रम आरंभ हुआ तो एकादशी भी आई और अमावस्या भी आ रही है माई बाप। और एक बात और है, पुरुषोत्तम मास भी शुरू हो जाएगा 17 तारीख से। कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग। आप देखिए, सत्संग के मध्य में एकादशी भी आ रही है और अमावस्या भी आ रही है और माई बाप पुरुषोत्तम मास भी शुरू हो रहा है 17 तारीख से। ये है सौभाग्य। अगर ऐसी मधुर बेला में कहो तो मैं रस्सा खुलवा दूं, बोलो तो फिर भाव से बोलना और पूरे उत्साह से बोलना, रस्सा खुल जाएगा। बोलो, हे नाथ, हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे प्राण धन, मैं तो केवल आपका ही हूं और केवल आप ही हमारे हैं। मैं किसी और का नहीं, हमारा कोई और नहीं। माखन माखन काढ़ी लीनो, हैप्पी, अब मक्खन निकल आया। माखन माखन काढ़ी लीनो, अब छाछ पियो कोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो फल क्या निकला बेटा? एक स्टेंजा सुनाना। फल क्या निकला? ऐसी लागी लगन। बोलो, फल क्या निकला मीराबाई के जीवन में? ऐसी लागी लगन, क्योंकि स्वीकार कर लिया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, गली गली, वो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, महलों में पली। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। हाथ ऊपर, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा बिंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी।
लागी लगन हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा 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 हो गई मगन। सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई। ये मन की कुटिलता क्या है? मैं साधक की भाषा में निवेदन कर रहा हूं अनिल, ये मन की कुटिलता क्या है प्यारे? ये है बनना। अरे यहाँ बनो मत कुछ अनिल, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। अभी निहाल हो जाओगे। 5:33 मेरी घड़ी बता रही, अभी 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 अभी। और अगर बनने का प्रयास किया तो ओम प्रकाश मार पड़ेगी। यहाँ बनो मत कुछ, जैसा है वैसा मान लो। एक बार क्या हुआ, संजीव एक गुरु और शिष्य है ना, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में किसी ने भोजन करा दिया। जब भिक्षा पा ली तो आपस में विचार करने लगे कि भोजन के बाद साधु का काम है भजन। अब एकांत स्थान ढूंढने लगे कि कहीं एकांत जगह मिल जाए तो भजन करूं। चलते चलते ओम प्रकाश क्या हुआ, एक सोनी कोठी पड़ी थी और दोनों ने देखा तो बस इसी स्थान में बैठ के भजन करता हूं। अंदर चले गए, एक कमरे में गुरुजी बैठ गए और शिवम एक कमरे में चेला बैठ गया और बस भजन शुरू कर दिया। उसी समय क्या हुआ कि जो गृह स्वामी था, मकान मालिक ने किसी चौकीदार को सुरक्षा की दृष्टि से रखा था और उस कर्मचारी ने देखा कि इसके अंदर 2 साधु चले गए। अब ज्ञानचंद जी वो गया और पहले शिष्य वाले कमरे में गया और जाकर बोला कौन हो? तो शिष्य ने कहा मैं साधु हूं। एक थप्पड़ मारी। साधु का काम ये है किसी के मकान में आकर कब्जा करके बैठ जाना, निकलो यहां से। अपना जल का पात्र उठाया, चल दिए। अब वो गुरुजी वाले कमरे में गया। गुरुजी आंख बंद किए, मगन थे नाम जप में, और उसने कहा कौन हो? तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। ओम प्रकाश चलो यहाँ से। अपना सामान लिया, बाहर निकल आए। अब जब गुरु शिष्य आगे जाके मिले तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आज तो हमारे मार पड़ गई। तो गुरुजी ने कहा कि तू कुछ बन गया होगा। अरे बोले बन क्या गया, मैं तो भजन कर रहा था। और उसने आकर कहा कौन हो? तो मैंने कहा साधु। बोले बेटा इसीलिए मार पड़ी। तुम साधु क्यों बन गए? अरे भाई आया तो मेरे भी कमरे में था और मुझसे कहने लगा कौन हो? तो मैं तो कुछ नहीं बोला। तो मेरे कहने का आशय संजीव ये है कि उसका तो काम एक तमाचे से चल गया, लेकिन प्यारे अगर हम दुनिया में कुछ बनेंगे तो 84 लाख तमाचे पड़ेंगे। अब जन्मो और मरो ये तमाचा पड़ रहा है। अरे यही एक मौका है, मनुष्य शरीर मिला है और परमात्मा ने विवेक दिया है। जरा विचार करो भाई, हमारा वास्तविक संबंधी कौन है? हमारा वास्तविक संबंध किससे है, ये स्वीकार करो, इस पर विचार करो। एक बात कहूं अनिल, साधक के जीवन में कहाँ गलती हो रही है? हमने सुन तो लिया कि भगवान है, लेकिन भगवान की महिमा को स्वीकार नहीं किया। और याद रखना पुष्पराज, चाहे कोई वस्तु हो और चाहे व्यक्ति हो चाहे स्थान हो, जब तक उसकी महिमा के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा, उसके प्रति आपकी रुचि नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। सोनी जी, चाहे कोई वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो चाहे स्थान हो, जब तक उसकी महिमा के बारे में जानकारी नहीं होगी, आपकी रुचि होगी ही नहीं। पहले भगवान की महिमा स्वीकार करो। तो भगवान की महिमा क्या है? भगवान हमारे हैं, और हमारे में है और अभी है, एक ही है, अद्वितीय है, सर्व समर्थ है, सर्व सुहृद है। ये जिसकी महिमा उसका नाम भगवान। भगवान हमारे हैं
अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें हैं, लेकिन अपनी रत्ती भर चीज नहीं है ज्ञानचंद जी। क्यों? अरे भाई, जो चीज मिलती और बिछुड़ जाती वो अपनी नहीं होती ज्ञानचंद। परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, और संपत्ति मिली, शरीर मिला है ओम प्रकाश, और किसी की ताकत नहीं सदैव अपने साथ में रख ले तो हमारी चीज कैसे हुई? हमारी चीज वो होती जो सदा हमारे साथ रहे, और जिसके साथ हम सदा रहें वो हमारी चीज एक बात, और जिस पर हमारा वश चले वो हमारी चीज है। आप शरीर को कहते हो मेरा है तो चश्मा क्यों लगाते हो? आंखों को जैसा रखना चाहो ऐसे रख लो। ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पास किशोरी जी एक साधक गया और उसने कहा, स्वामी जी अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, 75 वर्ष की आयु हो गई है, अब आंखों का अभाव खटकने लगा है। क्या कहा? जोर से बोलो। उसने जाकर महापुरुष से कहा कि स्वामी जी 75 वर्ष की आयु हो गई है, अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब आंखों का अभाव खटकने लगा है। उनके कहने का आशय ये था कि आंखें कमजोर हो रही हैं। तो महापुरुष ने जवाब दिया कि भैया आंखें तो तुम्हारी पहले भी नहीं थी, समझ में आ जाया है। ये कहा। क्या सुंदर जवाब दिया, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते। अरे भैया आंखें तो तुम्हारे पहले भी नहीं थी, ये आंखें तुम्हारी पहले भी नहीं थी, पता आज चला है। अरे हमारा जिस पर वश न चले वो हमारी चीज नहीं होती है जीवन जी। कारण की दृष्टि से सारी चीजें प्रकृति की हैं, कार्य की दृष्टि से सारी चीजें जगत की हैं, और मालिक की दृष्टि से सारी चीजें भगवान की। अपनी कोई चीज अपने तो केवल राजस्थान की धरती पर एक महापुरुष हुए जिनका नाम दादू। उन्होंने क्या कहा? तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा और मन भी तेरा, और तेरा पिंड परान, और सब कुछ तेरा और तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा और तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। ये ज्ञान प्रभु मेरे, भगवान हमारे हैं और हमारे में हैं। बाहर कहाँ ढूंढने जाओगे? श्याम सुंदर बेटे भगवान हृदय में बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सोनी जी मेरे ठाकुर ने संदेश दिया कि अर्जुन में सबके हृदय में विराजमान हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। अरे देवदत्त प्यारे भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, और भगवान कह रहे हैं मैं सबको यंत्र की भांति घुमा रहा हूं। भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं, उमा दारू जो सीत की नाई, उमा दारू जो सीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सीत की नाई, उमा दारू जो सित की नाई,
सब ही नचावत राम गोसाई सब सब ही नचावत राम गोसाई सब सब ही नचावत राम गोसाई सब राम गोसाई। अरे किशोरी जी, कल्याण की धरती पर कमरे में बैठे बैठे कभी कभी ऐसा विचार करना कि भगवान तो मेरे हृदय में बैठे हैं। विचार करना तो उसका फल क्या निकलेगा? परम प्रभु अपने में ही पायो आपके ठाकुर जी आप में ही मिल जाएंगे। खोया कहे सो बावरा, खोया कहे सो बावरा, और पाया कहे सो कूर। जीवन जी जो ऐसा कहता है कि मेरे कन्हैया खो गए, मेरे राम जी खो गए, मेरे भगवान खो गए, वो बावरा है। और जो ये कहता है कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, वो झूठ बोल रहा है। खोया कहे सो बावरा, और पाया कहे सो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अरे किशोरी जी, मैं निवेदन ये कह रहा हूँ कि भगवान तो अंदर बैठे आनंद प्रदान कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है कि मनुष्य बाहर देख रहा है, अंदर नहीं देख रहा है। अगर नेत्र बंद करके अंदर की तरफ दृष्टि चली जाए तो महापुरुषों ने कहा है, घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के गे, घूंघट के पट खोल रे तो को श्याम मिलेंगे। घूंघट गे, घूंघट के पट खोल रे तो को राम मिलेंगे। घूंघट अंदर बैठा है सुदेश, अंदर अंदर घट घट में मेरा श्याम बसत है। घट घट में मेरा श्याम बसत है। घट घट में मेरा राम बसत है। कटुक बचन मत बोल रे तो को पिया मिलेंगे। कटुक
गे कटुक वचन मत बोल रे, को श्याम मिलेंगे कटुक घूंघट के पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो को श्याम मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तो को राम मिलेंगे घूंघट रे, तो को राम मिलेंगे। सुदेश जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी और मैं बौरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। जीवन जी जिन खोजा तिन पाइया, लेकिन गहरे पानी बैठ। और हुआ क्या कि मैं बौरी ढूंढन गई तो रही किनारे बैठ। अरे परमात्मा अंदर हृदय में बैठा हुआ है माताओं बहनों, आनंद प्रदान कर रहा है। समझने के लिए अनिल ध्यान देना, एक सज्जन गए स्नान करने के लिए नदी में, और स्नान करने के बाद प्रवीण शर्मा जब बाहर निकल करके वस्त्र धारण करने लगे तो उनके गले में कंठी थी, और वो कंठी कपड़े पहनते समय पीछे चली गई। अब घर में आ गए, गले में जब हाथ गया तो चिल्लाने लगे, हाय मेरी कंठी, हाय मेरी कंठी। पड़ोसी आ गए, गांव वाले आ गए, बोले क्या हो गया भाई, चीत्कार मचा हुआ है। बोले मेरी सोने की कंठी खो गई। लोगों ने कहा कहाँ गए थे? बोले नदी में स्नान करने के लिए। सब बोले चलो देखता हूँ। माताएं ध्यान दें। और जब जाकर के वहाँ खड़े हुए तो बोले कहाँ स्नान किया? तो बोले यहाँ। चारों तरफ दृष्टि डाली, कहीं कंठी नहीं दिखी। बगल में एक उनके कोई स्नेही प्रेमी खड़े थे, उन्होंने ऐसे गले में हाथ लगाया और बोले ऐसी थी क्या? बोले ऐसी नहीं, यही थी। ऐसी नहीं थी, यही थी। मेरे कहने का आशय ये है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 इसी करते त्यों लोक सुपासी, 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 जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते त्यों लोक सुपासी, इसी करते त्यों लोक सुपासी, अस प्रभु हृदय क्षतय विकारी, 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 सकल जीव जग दीन दुखारी,
सकल जीव जग दीन दुखारी। ये सकल जीव जग दीन दुखारी। सकल जीव जग दीन दुखारी। अरे शिवम बेटे, जो आनंद के सिंधु हैं, सागर हैं, और सीकर कहते हैं बेटा बूंद को, उनकी एक बूंद से तीनों लोक में आनंद बिखरा है। और बाबा ने लिखा अस प्रभु हृदय अछत अछत माने रहते हुए, और सकल जीव जग दीन दुखारी। अरे जीवन जी, परमात्मा तो हृदय में बैठा है, लेकिन सारे प्राणी दुखी हो रहे हैं, दीन हो रहे हैं। क्यों? अंदर नहीं देख रहे हैं। आप कहोगे महाराज जब भगवान मिले हैं तो फिर क्या ये आफत करने की जरूरत है? नाम जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, क्या जरूरत है? अरे भगवान तो मिले हुए हैं माई बाप, लेकिन आवश्यकता उनके योग, बोध और प्रेम की। वहीं आइए वापस सुदेश, वहीं आइए। कहाँ से शुरू हुआ तो वहीं आइए। अरे भगवान तो सबके मिले हैं प्यारे, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, और संसार की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है। आज संसार में लोग कह देते हैं जीवन कि मुझे धन मिल गया, मुझे महाराज बहुत बड़ा पद मिल गया, मुझे तो इतना बड़ा अधिकार मिल गया। अरे ओम प्रकाश, कुछ नहीं मिला, वहम है, धोखा। अरे जो हमारे साथ सदा न रह सके, जिसके साथ हम सदा न रह सके, वो मिला कहाँ? संसार आज तक किसी को नहीं मिला है राकेश। मिलेंगे तो संसार के जो नियामक, रचयिता, मालिक भगवान। माया आज तक किसी को नहीं मिली है, मिलेगा तो मायापति मिलेगा। और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हृदय में बैठे हैं। आवश्यकता उनके योग, बोध और प्रेम की। गाय के हर अंग में घी होता है, लेकिन जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा गाय माता के काम नहीं आएगा। ऐसे ही साधक जब तक परमात्मा के आत्मीय संबंध को स्वीकार करके भगवान को अपना नहीं मानेगा, याद रखना प्रभु से प्रेम नहीं होगा। अरे संजीव प्यारे, मेरी तरफ आंखें करो। संसार में जिसको हम अपना मान लेते हैं वो प्यारा लगता है, और जब तक भगवान को अपना नहीं मानोगे प्यारा नहीं लगेगा। और भगवान प्यारे नहीं लगेंगे तो भगवान की याद नहीं आएगी, और जब तक भगवान की स्मृति नहीं होगी जिंदगी में भजन नहीं, भजन का नाटक होगा। भजन किसको कहते हैं? प्रियता को। भजन किसको कहते हैं? भगवान की सतत स्मृति को। नोट करो सुदेश शास्त्री, जो भुलाने से नहीं भूलता उसको भगवान कहते हैं। लिख लीजिए, जो भुलाने से भी नहीं भूलता उसको भगवान कहते हैं। निरंतर भगवान की याद आनी चाहिए, एक क्षण के लिए भी स्मरण ना हो माई बाप। उसी को तो ठाकुर जी कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। मैं ये सुदेश कहना चाहता हूँ कि संसार में जिसको अपना मान लेते हो माई बाप, वो प्यारा लगने लगता है। आप देखो ना, शरीर को अपना मानते हो, रोगी शरीर प्यारा लगता है। आप मकान को अपना मानते हो, नादौन वालों, तो जर्जर मकान प्यारा लगता है। और तो छोड़ो विजय जी, हम जूती को अपना मानते हैं। मेरा जूता, मेरी जूती, तो फटा जूता प्यारा लगता, मेरा जूता। ओम प्रकाश, जिसको अपना मान लोगे वो प्यारा लगेगा। और इतना ही नहीं, आप संसार में दृष्टि डाल के देखो, जिसको मनुष्य अपना मान लेता है ना प्यारे ओम प्रकाश, उसको अपना दिल दे देता है, उसको अपना दिल दे देता है। क्यों? ये मेरा अपना है। उसको सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, और तो छोड़ो दिल दे बैठता है। और अगर भगवान को अपना मान लो नादौन वालों, और कहीं भगवान को हम दिल दे बैठे तो फिर क्या होगा? ढूंढा सब जहां में और पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं। जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं। जब भगवान को अपना दिल दे बैठेंगे माई बाप, तो याद रखो हमारे पास संजीव कुछ भी नहीं बचेगा।
और बस दिल देने की जरूरत है। एक बार दिल अगर किसी ने दे दिया तो इसके आस के पन्नों में अमर हो जाता। सुदेश शास्त्री, मैं कलयुग के कितने भक्तों के नाम गिना सकता हूं। दे दो। दिल देना आता तो है ना, दिल देना आता है। कहीं कोटा में तो जाना नहीं है कि भाई जाओ कोटा जाओ और 2 वर्ष रह करके वहां कोचिंग करो दिल देने की। अरे भाई दिल देना सबको आता है। संसार में दिल दे बैठता है माई बाप, संसार में दिल दे बैठता है। ट्रेनिंग नहीं करनी है, दिल देना तो आता है। लेकिन जगत को दिल दे दिया तो दिल बेकार हो जाएगा, और दिलवर को दिल दे दिया तो दिलवर निहाल कर देगा। अगर दिलवर को दिल दे दिया तो दिलवर इस दिल को निहाल कर देगा। दिल दे दो, हमारे पास कुछ न बचे। और भक्तों ने यही किया अपने जीवन में। माई बाप उन्होंने दिल दे दिया, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि भगवान कैसे हैं। हमको आपको इस पंचायती में नहीं पढ़ना देवदत्त कि भगवान दयालु हैं, कि भगवान क्रूर हैं, भगवान सुंदर हैं, कि भगवान असुंदर हैं। अरे भाई जो अपनी चीज होती उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो कैसी है। एक बात याद आ गई, आदरणीय हो प्रमोद जी, अगर आज्ञा हो तो मैं कह दूं। माताएं बैठी हैं, बोलो कह दूं। एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से पूछा, एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि जीजी जीजू कैसे हैं। उसने कहा कि जीजी जीजू कैसे हैं। उसने कहा हट पगली कहीं। अरे जो अपनी चीज होती उसमें ये थोड़ा देखा जाता कि कैसी है। वो जैसे भी हैं अपने हैं। तो भगवान चाहे मत निर्दयी हों, और चाहे सज्जनों दयालु हों, और चाहे सुंदर हों चाहे असुंदर हों, एक बार हृदय से बोलो कि भगवान मेरे हैं। और इतना ही नहीं, सदैव कहते रहो तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे मेरे प्रियतम। सब बोलो, सब बोलो। हमारे थे प्रभु जी, तुम तुम्हारे हैं, हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हाथ ऊपर कर लो। सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे कहाँ जाऊं, कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई
हमारो। अब तो आके पाँव पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम हो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अरे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। संभाल के तेरे कारण सब जग छोड़ा, शिवम। तुमसे नाता छोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, क्या बात। तुमसे नाता छोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम सन नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस यह कह दो क्या मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस यह कह दो तू मेरा मैं तेरा। सांच की एक रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम हो। सांच प्रीति की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। दास की यह विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास की ये विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस नहीं जीवन की क्या पूर्ण करना प्यारे। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे
बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे शील होगे ओ मेरे प्रियतम हो। हे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ते प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, रे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जय जय राधा रमण राधा राधा, राधा जय जय राधा रमण राधा राधा। प्यारो राधा रमण राधा राधा, प्यारो राधा रमण राधा राधा। रमण राधा रमण जय जय राधा, जय जय राधा रमण राधा राधा, जय जय राधा रमण राधा राधा। Radha